हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं मानव भूगोल का तीसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या संगठन, जो वार्षिक परीक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसके प्रश्न हम इस प्रकार देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो इसका सही आंसर है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? इसका आंसर है 15 से 59 वर्ष। अगला है, निम्न में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो यह है लेटविया। अगला क्वेश्चन है, किस देश का लिंगानुपात विश्व में निम्नतम पाया जाता है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात का। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है, तो वह 102। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, जनसंख्या संगठन उन सभी विशेषताओं से है जिसके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जैसे लिंग, आयु, निवास स्थान, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संरचना क्या है? इसका आंसर, कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात व्यावसायिक संरचना है। अगला है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग क्यों किया जाता है? जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग आयु के लिए, लिंग के लिए, संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। त्रिभुजाकार पिरामिड किस प्रकार के देशों का प्रतिरूपी है? तो ये है विस्तृत आधार वाला पिरामिड अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। जनसंख्या संगठन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण सूचकों के नाम बताइए। तो है लिंग संगठन, आयु संरचना। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन से है, या किसी वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? 15 से 59 वर्ष की आयु के स्त्री पुरुष कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? तो साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसमें 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख करके एक दूसरे को समझा सकें, साक्षर कहलाते हैं। साक्षरता को प्राप्त करने वाले कोई 4 कारण बताइए। तो एक, आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना का निम्न महत्व है। तो आयु के आधार पे इसमें आयु का डिवाइडेशन कर रखा है। पहला 0 से 14 वर्ष। इसमें जनसंख्या इस जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं। इसमें अधिकांशतः बच्चे शामिल होते हैं। इनकी संख्या जिनकी वजह से आर्थिक विकास धीमा होता है। दूसरा है 15 से 59 वर्ष। यह जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ कहलाती है, क्योंकि इस वर्ग में युवा ज़्यादा होते हैं। यही लोग संसाधनों का दोहन करते हैं। 60 प्लस आयु, इस वर्ग में बुजुर्ग होते हैं।
में जो जनसंख्या होती है यह भी आ से जनसंख्या होती है। सरकार का अधिक धन इनकी देखरेख पर खर्च होता है। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ प्रदेश में जन्म दर ऊंची जनसंख्या युवा है। अगला प्रश्न है अपना, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो लिंग अनुपात की परिभाषा किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। इसका सूत्र है पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। ये विदेशों में सूत्र लगता है, और जो भारत में सूत्र लगेगा वो है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। और भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न, साक्षरता क्या है? किसी देश की साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। इसकी परिभाषा है वह व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा जीवन में एक असाधारण और सरल वाक्य समझ लिख और पढ़ सके और उसे हमें समझा सके, उसे साक्षर कहते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। इस प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्रतिलिंग अनुपात तथा अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर बताइए। तो एक तो प्रतिलिंग अनुपात और एक अनुकूल लिंग अनुपात। तो प्रतिकूल लिंग अनुपात को देखते हैं कि जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, सामाजिक स्तर निम्न होना, स्त्री शिक्षा को महत्व न देना। इस श्रेणी में लगभग 72 देश आते हैं। अनुकूल जनसंख्या, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहाँ स्त्रियों का निश्चित रूप से अनुकूल परिस्थिति होती है, जैसे स्त्री शिक्षा, रोजगार, स्त्री पुरुषों में भेदभाव न होना, जीवन के विकास के अनुकूल दशाएं, सरकारी नीतियों के अनुकूल होना। और इस प्रकार की श्रेणी में 139 देशों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास स्थान के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक क्योंकि ग्रामीण नगरीय जीवन आजीविका सामाजिक दशाओं के एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यवसाय, जनसंख्या के आधार पर। तो ग्रामीण संगठन है, ग्रामीण क्षेत्र वे होते जिनमें लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में घनत्व कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्प्रवास अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास के आधार पर विभाजन होता है।